है प्रश्नावली 3.3 का दूसरा नंबर प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है वह दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न को पहले समझिए। प्रश्न जो है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को हल कीजिए और उसके बाद कहा है और m का मान ज्ञात कीजिए। इस समीकरण को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। x y का मान ज्ञात करना ही है, अब प्लस m का भी मान ज्ञात करना है, जहां y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है। तो m का मान निकालने के लिए हमको y और x का मान ज्ञात होगा, तभी m का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से इसमें से x और y का मान निकाल लेंगे। प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लेंगे। चलिए तो लिखते हैं पहले का समीकरण 2x + 3y = 11, समीकरण 1। दूसरा 2x - 4y = -24। इसको समीकरण अभी नहीं मानेंगे, इसमें थोड़ा सा कॉमन हम ले लेते हैं कि छोट हो जाएगा, तो इसको कॉमन ले लीजिए। इसको कॉमन लीजिएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो इसमें x - 2y = -24। अब यहाँ पे हो जाएगा x - 2y = -24 बटा 2 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, यानी हो जाएगा x - 2y बराबर -12 हो गया। यानी समीकरण इसको हम मानेंगे 2। ठीक है, छोट क्या कर दिए। अब इसको क्या करते हैं, x प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे लिख देते हैं। प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को लेते हैं क्योंकि हल्का रहेगा, इसमें बाटा साटा नहीं आएगा। यहाँ पे देखिएगा x - 2y = -12। अब क्या करेंगे, x इसको उधर भेज देंगे, इसको क्या करेंगे उधर भेजेंगे तो -12 इधर जाएगा तो +2y, समीकरण 3 मान लिए। ठीक है, x बराबर -12 प्लस 2y, समीकरण 3। अब इससे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं। यहाँ पे 2 गुने x के जगह पर रखेंगे -12 प्लस 2y प्लस 3y = 11। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 12 दूना 24 प्लस 2 दूना 4y प्लस 3y = 11। अब 24 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और 3 7y बराबर उधर भेजिए 11 प्लस 24, 11 प्लस 24 7y बराबर हो जाएगा आपको 35। 4 1 5 35 हो गया, तो y बराबर हो जाएगा 35 बटा 7, 7 5 35, यानी y का मान आ गया आपका 5। बोलो नहीं। अब देखिए इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 3 में रख दीजिए। y का मान, कुंदन जी थोड़ा चुप हो जाइए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखिए, तो यहाँ 3 यहाँ पे है, x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 2y, यानी -12 जोड़ 2 गुने 5 आया है, 2 गुने 5 यानी -12 जोड़ 5 दूना 10, तो हो जाएगा -2।
यानी x बराबर हो गया -2 और y बराबर हो गया 5। अब हमको x y का तो मान निकल गया, लेकिन x y का मान भी पूछा है, इसको हल कीजिए और पूछा है m का मान ज्ञात करने के लिए। तो m का मान ज्ञात करने के लिए ये वाला समीकरण लेंगे, y बराबर mx प्लस 3। अब इसमें y का मान रखेंगे, y बराबर 5 रखेंगे, m निकालना है, m गुने यहाँ पे x के जगह पर -2 रखेंगे जोड़ 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हई 5 है, हई बराबर के इधर इसको इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। यह देखिए -2 गुने -m तो -2m हो जाएगा। ठीक है, अभी घटाएंगे तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा बराबर -2m। अब क्या होगा, हई बाटा में आ जाएगा तो 2/2 बराबर -m, 2 से 2 कट गया तो 1 बराबर -m, तो m बराबर -1 आपका आंसर आ गया m का। लोग मतलब अब लाइव आएंगे, ठीक है। अगर इस क्लास को अगर घर से बैठे देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, मतलब 2 दिन के बाद से लाइव क्लास चलेगी। ठीक है, इस पर ऑनलाइन क्लास, इस पर नेट की व्यवस्था की जा रही है। अगर नेट की व्यवस्था हो जाती है तो लाइव क्लास भी चलेगी। ठीक है, यहाँ का डायरेक्ट क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी। तो प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्नावली 3.3 का तीसरा नंबर प्रश्न है। आप लोग हाला नहीं करिए, अच्छा समझिए। अगर सच में मैट्रिक के परीक्षा के तैयारी में सीरियस हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 संख्याओं का अंतर क्या दिया है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करिए। x और y का मान ज्ञात करिए। पहला संख्या दूसरा संख्या ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको संख्या मानना पड़ेगा। माना कि पहला संख्या बराबर x, माना कि दूसरा संख्या बराबर y। 2 संख्या मान लिए, पहला संख्या x, दूसरा संख्या y। कह रहा है प्रश्न से, ऊपर लिखेंगे नीचे पहले, प्रश्न से कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर, यानी पहला संख्या दूसरा संख्याओं का अंतर 26 है, यानी अंतर मतलब घटाओ। तो x - y बराबर 26 समीकरण 1। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो x - y बराबर 26 समीकरण 1। फिर कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, यानी पुनः प्रश्न से, यहाँ कहेंगे पुनः प्रश्न से, इस प्रश्न में दिया है एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, माने x जो है y का 3 गुना है। x जो है नहीं, पहला संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, माने x y का 3 गुना है। अब इसको क्या करेंगे, x इधर y को इधर लाएंगे तो x - 3y बराबर 0 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हम मान लिए, तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए तो हम आपको इसमें x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से कोई भी एक समीकरण, जैसे इसी को ले लेते हैं तो x - y बराबर 26। अब इसको y को उधर भेजते हैं तो x बराबर 26 प्लस y समीकरण 3। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ इधर बना देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में
रखने पर, 2 में रखिए। x का मान ये ना है तो 2 में रखिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, x के जगह पर लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 पर ही लिख देते हैं, x माइनस 3y बराबर 0। अब x के जगह पर हम लिखेंगे 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 3y बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से देखिए 3 में से 2, 3 में से 1 घटेगा नहीं, तो यानी 26 माइनस 2y बराबर 0। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो 26 बराबर 2y, तो 26 अब बाटा ये आ जाएगा 2 बराबर y, 13 दूना 26, y का मान आ गया आपका 13, y बराबर 13। जब y 13 आ गया, अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए चाहे 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कोनों में रख सकते हैं, 3 में रखने पर, 3 में रखिए, यहाँ 3 है तो x बराबर 26 प्लस y का मान 13, यानी हो जाएगा 39, यानी x आ गया 39, तो x बराबर आ गया आपका 39 y बराबर आ गया आपका 13। इस तरह से पहला संख्या आपका हो गया 39, दूसरा संख्या हो गया आपका 13। इस तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास किए। इस तरह से हमारा हर चैप्टर का वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वह आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको चेक कर सकते हैं। उस पर लिखा होगा 10th क्लास मैथ लिंक प्लेलिस्ट बना हुआ है, फिजिक्स मैथ बायोलॉजी सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाइए और चेक कीजिए, आपको हर वीडियो देखने को मिलेगा। इस तरह से अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।